झारखंड में अभी उर्मी और कुर्मी ओएसटी में शामिल करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है, हल भी नहीं हुआ है। अब दूसरी तरफ लोहरा और लोहार जनजाति को लेकर जो कंफ्यूजन है, जो एक समस्या है, उसके निदान को लेकर के कई मोर्चों पर, कई प्लेटफॉर्म पर बात रखी जानी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में लोहरा लोहार जनजाति समाज की तरफ से अतीत कुमार ने ये बताने की कोशिश की कि लोहरा और लोहार कोई अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ये एक पर्यायवाची शब्द है, लिहाजा इसे सुनकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर ऐसा तस्वुर है, ऐसा माना जाता है कि लोहरा और लोहार अलग अलग हैं। कई जो लोग हैं इस बात की हिमायत भी करते हैं, लेकिन अतीत कुमार ने बताने की कोशिश की कि दोनों ही जो जातियां हैं वो एक है, पर्यायवाची है, एक दूसरे के समानांतर है, इसमें कोई भेद नहीं है। लोहार और लोहरा से संबंधित जो विवाद रहा है उसको लेके हम लोग आज एक दिवसीय कार्यशाला था और साथ में उनके प्रेस वार्ता आज रखा गया। इस संदर्भ में मेरा बोलना है कि सरकार के जेहन में या फिर सरकार के परिभाषा में लोहार और लोहरा दोनों अलग अलग जाति के रूप में मतलब देखा जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। समाज में भी इसी तरह का धारणा है कि लोहार और लोहरा दो विभिन्न अलग अलग जाति हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। लोहार जो है वही लोहरा है। लोहार के लिए ही लोहरा शब्द उपयुक्त होता है क्षेत्रीय भाषा में, और क्षेत्रीय बोलचाल जो भी मतलब सादरी वाला जो बेल्ट है, जो यहाँ का रीजनल लैंग्वेज है, उस भाषा में लोहार के लिए ही उपयुक्त होता है, लोहरा बुलाया जाता है। और ये बहुत ही प्रचलित शब्द है और उसको हम लोग स्वीकार भी करते हैं। लोहरा हम लोग को बुलाता है, हम लोग उसको जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम उसका खंडन करते हैं। लेकिन लोहरा अलग से कोई एक जाति नहीं है, यह लोहार का ही पर्यायवाची क्षेत्रीय नाम और पहचान है। उसके तमाम दस्तावेज हमारे पास है, उसके प्रमाण के तौर पे वो आप अगर जानना चाहें तो हम आप लोग से साझा करेंगे। हम लोग का जो आज का विशेष जो प्रेस क्लब में जो आयोजन है, ये हम बताना चाह रहे हैं कि लोहार जो शब्द है संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के सूची में ही पहले से ही दर्ज है। और लोहरा जो शब्द है जो लोहार के लिए उपयुक्त हुआ है, वह 1956 के जनजातीय आदेश में आया है। उसके लिए काका कालेकर साहब का अनुमोदन है, अनुशंसा है। उसमें रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि लोहरा को लोहार के साथ जोड़ दिया जाए। लोहार के लिए वहां जो उपयुक्त शब्द है रोमन लिपि में लोहारा है, LOHARA, जो हमेशा विवाद का एक कड़ी रहा है, विवाद का विषय रहा है, उसको ही लोहरा मान लिया गया। लोहारा को भी लोहरा मान लिया गया, जो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यही गलती हो रहा। और इससे संबंधित और बहुत सारे प्रमाण हैं कि लोहरा जो है पहली बार, जैसे आप देखेंगे कि जनगणना में पहली बार 56 के अनुसूचित जनजाति आदेश आने के बाद 61 में पहली बार आया। और जनगणना में भी, जनगणना रिपोर्ट को भी आप देखें तो लोहरा अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, उसकी गणना जो स्वतंत्र नहीं की गई है, लोहार के साथ ही उसकी गणना की गई है। और भी बहुत सारे दस्तावेज जैसे एडवाइजरी कमेटी का रिपोर्ट है, लोकुल कमेटी का रिपोर्ट है, उसमें भी लोहरा को एज ए सिनोनिम दिखाया गया है, लोहारा का ही सिनोनिम बताया जा रहा है। वहां लोहरा का अपना कोई अस्तित्व न बता के उसका सह अस्तित्व लोहारा के साथ दिखाया और बताया गया है।